और घोड़ा गाड़ी हाथी वगैरह राज खजाना दास दासियां नौकर चाकर मन चाहे जितना इकट्ठा कर ले, लेकिन तेरे मन को तो संतोष नहीं होगा। क्योंकि जिसके पास 10 रुपए वो 20 चाहेगा, 1000 चाहेगा, लाख करोड़ अरब खरब, और अगर तीनों लोगों का राज मिल जाए तो भी कहेगा कि मैं तो स्वर्ग लोक का पाताल का भी राज करूं, और तृष्णा कभी मिटेगी भी नहीं। संतोष रूपी धन जब तक नहीं आएगा तब तक इसकी तृष्णा मिटेगी नहीं। तो साईं बिना संतोष न पावे। सब जगह भाग लो, दौड़ लो, कुछ भी साधना कर लो, साधन कर लो, लेकिन परमात्मा का सुमिरन नहीं किया तो संतोष मिलेगा नहीं भगवान के भजन के बिना। भावे घर तज वन वन धावे, भावे घर को छोड़कर तुम सन्यासी क्यों न बन जाओ। नारी मुई मुंड मुंडाई भये सन्यासी, घर संपत्ति नासी मुंड मुंडाई भये सन्यासी। नारी मर गई और संपत्ति नष्ट हो गई तो जाके चलो हुई घर में खटपट, चलो बाबा जी के मठ पर। और बाबा जी ने बताया काम तो कि हम तो रमता ही राम, रमता राम से भी भगवान मिलने वाले नहीं हैं। घर छोड़कर वन में भी चले जाओ, अरे वन गए तो बन गए। अगर वन में चले गए लेकिन अपने मन को वन की तरह बना लो तो आप बन गए। और गिर गए, घर गए तो गिर गए, घर में फंसे तो गिर गए समझो। लेकिन घर में भी अपने मन को विदेह राज मुक्त जनक राज जी की तरह बना लो कि घर में रहते हुए भी अनासक्त योग से रहो, आसक्ति मत करो, राग मत करो। पानी में नाव चलती है लेकिन नाव के अंदर पानी मत घुसने दो। संसार में रहेंगे, संसार छोड़ के कहां जाओगे। ना घर भला न वन भला जाने निज नाम, दादू उन्मनी रहे भला तू सोई ठाम। कौन सी जगह है कि जहां उन्मनी, चाहे घर में भी रहकर आप एकांत भावना से बैठ जाओ, चाहे कोई बातें कर रहा, चाहे कोई कुछ कर रहा हो, लेकिन आपको कुछ भी पता नहीं लगेगा जब आपका मन एकाग्र होगा तो। और एकाग्र नहीं होगा तो वो एक फकीर एक अल्लाह की बंदगी कर रहा था, अपना मुसल्ला बिछा के, चद्दर बिछा के, और बंदगी कर रहा था अल्लाह की। इतने में एक प्रेमिका अपने प्रेमी से मिलने के लिए जा रही थी, उसको पता ही नहीं उस मुसल्ले पर पैर दे के चली गई। फकीर ने सोचा कि ये कौन ऐसी औरत है जो मेरे मुसल्ले पर पैर दे के चली गई, आने दो उसको। जो ही आए उसको फटकारा, अरे तुझे शर्म नहीं आई, मेरे मुसल्ले पर पैर दे के निकल गई। बोले आप क्या कर रहे थे? बोले मैं अल्लाह की बंदगी कर रहा था। तो जब अल्लाह की बंदगी कर रहे थे या मेरा ध्यान कर रहे थे आप? अरे मैं एक सांसारिक प्रेमी से मिलने गई जो मुझे उसके ध्यान में, मुझे संसार के पता नहीं रास्ते में कौन आया और कौन है, मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया उसके अलावा। और तुम जो है इस संसार में को छोड़कर भगवान का बंदगी, अल्लाह की बंदगी कर रहे थे या मेरा ध्यान कर रहे थे? कहां की बंदगी कर रहे थे तुम? एकदम उसको होश आया। तो इस प्रकार हम अगर परमात्मा की बंदगी करते हैं, परमात्मा का भजन करते हैं, तो सच्चे भाव से, एकाग्र भाव से करो, सब त्याग करके, सब ग्रह की चिंता एकांत मन को करके फिर भजन करो। तो साईं बिना संतोष न पावे, भावे घर तज वन वन धावे। चाहे घर छोड़कर वन में चले जाओ, वन में चले जाते हैं बहुत सारे महात्मा, लेकिन उनके मन में तो घर बसा हुआ, वन में तो चले गए लेकिन मन में घर बसा हुआ है, मन में एकांत नहीं हुआ। तो घर बसा हुआ तो वन में जाकर क्या किया उन्होंने। और कई लोग ऐसे घर में बैठकर ही भजन करते हैं लेकिन वन की तरह अपने मन को एकांत करके, शांत करके फिर भजन करते हैं। चाहे कोई कुछ बात कर रहा हो, अल्लाह गुल्ला कर रहा हो, उसको कोई पता नहीं। भावे पढ़ गुण वेद उचारे, चाहे कितने पढ़ था के पंडिता किनो न पाया पार, कत कथा के मुनि जना दादू नाम आधार। चाहे कितने वेद पुराण पढ़ लो, शास्त्र पढ़ लो, और अगर अपने मन को नहीं पढ़ा, जब तक नहीं अपने दिल को नहीं खोजा तो क्या करेगा रोजा। चाहे कितने व्रत कर लो, रोजा रख लो, अपने दिल को नहीं खोजा तो क्या करेगा रोजा। जब तक होगी नहीं अंदर आवाज तो क्या करेगी नमाज। अंदर से आवाज जो अनंत बाजे बज रहे वो आवाज नहीं सुनोगे तब तक वो बाहर की नमाज क्या करेगी। चाहे कितनी ऊंची आवाज दो, परमात्मा को बहरा थोड़ी है। मेरा मालिक ना जानो मेरा मालिक कैसा है। अरे चिंटी के पग नेवर बाजे सो भी साहिब सुनता है, तो वो मुल्ला मस्जिद बनाकर ऊपर चढ़कर बांक देता है तो क्या खुदा बहिरा थोड़ी है। अगर सच्ची पुकार हो, हृदय की पुकार हो, तो अल्लाह तो एक सेकंड में, एक पल भर में ही प्रकट हो जाए, वो सुन लेगा। इसलिए
पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। तो चाहे कितने वेद पुराण पढ़ लो, जब तक प्रेम का पाठ नहीं पढ़ा तो सब व्यर्थ है। आगम निगम सबे विचारे, आगम शास्त्र निगम वेद पुराण कितने ही विचार कर लो, भावे नवखंड सब फिरावे, चाहे नवखंड पृथ्वी है और 7 द्वीप है, सब जगह घूम के आ जाओ, आज ही चले जाओ भले आप, या घूम के आ गए हो, आपको संतोष नहीं मिलेगा परमात्मा के भजन बिना। भावे सब तज रहे केला। जब गणेश जी महाराज और देवताओं में ये होड़ लगी कि इस पृथ्वी के परिक्रमा कौन लगा सकता है, तो किसने लगाई? गणेश जी महाराज ने। किसके लगाई? शिव जी के लगाई। केवल शिव जी के परिक्रमा लगाती, क्योंकि बुद्धि के दाता हैं, बुद्धि विदाता गणेश जी बुद्धिमान हैं। विद्वान की जरूरत नहीं है, बुद्धिमान की जरूरत है कि इस पृथ्वी के परिक्रमा लगाने से परमात्मा नहीं मिलने वाला। मेरे जो पिता महादेव जी हैं, ये देवों के देव महादेव है, भगवान स्वरूप है, और मैं इसी के परिक्रमा लगा लूं, मेरे भगवान तो यही है। जब इनके परिक्रमा लगा लूंगा तो सारी पृथ्वी क्या, सारे ब्रह्मांड की परिक्रमा लग गई, पृथ्वी की लगाने की कहां जरूरत? तो पृथ्वी पर भटकने की आवश्यकता ही नहीं, एक बैठकर एक साधे सब सदे, एक परमात्मा की साधना कर लो, सब सज जाएगा। इसलिए कह रहे हैं कि भावे नवखंड सब फिरावे, कहीं फिरने की जरूरत नहीं, गणेश जी की तरह एक के परिक्रमा लगा लो, आप तो एक को मान लो। अजू आगे काहे न जावे, उन्होंने जहां भी देखा, जो देवता परिक्रमा लगाने गए कि चूहे के जो निशान हैं वो सबसे आगे देखा, अरे चूहे, गणेश जी इतने जल्दी हमसे कैसे पहुंच गए? गणेश जी महाराज तो, उनका तो चूहा वाहन जो है वो वाहन तो बिल्कुल छोटा है, धीरे चलता है, लेकिन वो सबसे आगे। तो जो ज्ञानवान बुद्धिमान होता है, विद्वान की जरूरत नहीं, विद्वता तो बहुत है संसार में। वेद पुराण पढ़ के शास्त्रार्थ करने वाले इतने विद्वान मिल जाएंगे, काशी में पढ़ कर शास्त्रार्थ करने वाले बहुत विद्वान आते हैं, लेकिन विद्वता की जरूरत नहीं। परमात्मा के घर विद्वता की जरूरत नहीं है, विद्वान की जरूरत नहीं है, वहां तो बुद्धिमानी की जरूरत है, बुद्धिमान की, ज्ञानी की जरूरत है वहां, और ज्ञानी पहुंच सकता है। भावे सब तज रहे केला, भाई बंधुन काऊ मेला, चाहे सब कुछ त्याग करे, अकेला ही क्यों न रहे, लेकिन जब तक एकांत मन, एकांत अकेला नहीं हुआ, एक परमात्मा अकेला नहीं रह जाए, तब तक चाहे तुम कुछ भी कर लो, एकांत में जाकर भी रह जाओ, कुछ फायदा नहीं। और चाहे तुम भाई बंधुओं के साथ परिवार में रहकर भी अकेले रह सकते हो, एक अकेला माई ते मन काट कर ले राके निष्ठोर, सब में रहकर भी अपने मन को सबसे निकाल कर परमात्मा में जोड़ दो। आप सब में रहते हुए भी सबसे अलग हो जाओगे, न्यारे हो जाओगे। दादू देखे साईं सोई, सांच बिना संतोष न होई। इसलिए दादू जी महाराज कहते हैं कि उस परमात्मा को देखे बिना, परमात्मा का साक्षात्कार किए बिना इस जीव को संतोष कहीं मिलेगा ही नहीं, इस जीव का आवागमन मिटेगा ही नहीं, बार बार जन्म मरण का चक्कर इसका छूटेगा ही नहीं। संतोष तो तभी मिलेगा कि परमात्मा का सुमिरन करके, साच स्वरूप सत्य स्वरूप परमात्मा के बिना संतोष मिलेगा नहीं। जेमल रंग छत्रपति आदि दे, दो कपड़ा अनसेर, काऊ के संग ना चले यूं माया का ढेर। और ये माया कहीं साथ भी नहीं देगी, इस माया के पसारे से असंतोष ही बढ़ेगा। जितना पसारा करोगे उतना असंतोष बढ़ेगा, अशांति बढ़ेगी, शांति नहीं मिलेगी। ये सब संपत्ति जाएगी, विपत्ति पड़ेगी आई, जग जीवन जन सो भला जो खर्चे अरी भाई। इस संपत्ति में भी संतोष नहीं है। कोई सोचे कि धन इकट्ठा हो जाएगा तो फिर हम शांति से सोएंगे, शांति से रहेंगे, आराम से रहेंगे, तो पहले ही आराम से ही हो। इसलिए इस मन को माया में मत लगाओ, परमात्मा में लगाओ। मनोपदेश चेतावनी दे रहे हैं कि अरे मन, मन माया रातों भूले, मेरी मेरी कर कर बोरे, कहां मुग्ध नर फूले। माया कारण मूल गमावे, समझ देख मन मेरा। अरे मेरे मन, तू इस माया की चकाचौंध देखकर तू इसमें क्यों भूला फिरता है? फूला फूला फिरे जगत में, जीव तेरा कैसा नाता रे? किससे तेरा नाता? तू किसका, तेरा कौन है? मेरी मेरी कर कर बोरे। अरे मूर्ख प्राणी, तू मेरी मेरी करते करते तू इसी माया में, मोह में बहक गया है, इसी में मुग्ध होकर, जैसे जो माया में मुग्ध होकर ऐसा तू फूला फिरता है।
माया कारण मूल गमावे, और माया के कारण तो मूल तत्व जो परमात्मा है, मूल जो राम नाम है, निज राम है, अपना जो तत्व है परम तत्व, उस परमात्मा को तू खो दिया है, अर्थात उससे तू दूर हट गया, माया में भूल गया है। समझ देख मन मेरा, अरे मेरे मन अब तो तू समझ ले, और देख कर दूसरों को देख कर भी सावधान हो जा, समझ करके। अंत काल जब आए पहुंचा कोई नहीं तब तेरा, जब अंत समय आ जाएगा उस समय तेरा कोई भी नहीं होगा, कोई भी साथी स्नेही तेरा साथ नहीं निभाएगा। छोड़ के संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ के संसार जब तू, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। कोई भी तेरा साथी नहीं बनेगा, सब तुझे, तेरी जो पत्नी है वो चौखट तक साथ निभाएगी, चौखट से वो भी छोड़ देगी। तेरे साथी स्नेही तेरे को रास्ते में ले जाएंगे और शमशान तक तेरा साथ निभाएंगे। जब तक चिता पर नहीं रखेंगे, जब तक तो तेरे सब साथी सब रोएंगे, चिल्लाएंगे और सब मेरा साथी था, ऐसा था, वैसा था, 10 बातें करेंगे, 50 बातें कहेंगे और तरह तरह का वो विचार करेंगे, सबके वैराग हो जाएगा। लेकिन जो ही चिता में रखा, आग लगाई और सब दूर दूर भाग जाएंगे। उस आग के पास कोई न आवे पासा, हाड़ जले जूं लाकड़ी, केस जले जूं घास। केस ऐसे जलेंगे जैसे घास जल रही हो, और हाड़ ऐसे जलेंगे जैसे लकड़ी। उस समय कोई ना आवे, सोने जैसी काया जलेर कोई ना आवे पासा। उस समय कोई पास नहीं आएगा, सब दूर दूर हो जाएंगे। उस अग्नि के पास कौन जाए, इसलिए कोई पास नहीं आएगा। समझ देख मन मेरा, अंतकाल जब आए पहुंचा तब कोई नहीं तब तेरा। मेरी मेरी कर नर जाने, मन मेरी कर रैया। तू मेरी मेरी जो कर रहा है, तू सोचता है कि मेरी है, लेकिन तू भूल से मेरी मेरी कर रहा है, ये तेरी कोई भी नहीं है। मन मेरी कर रैया, मन में तू सोच रहा है कि ये मेरी है। तब यूं मेरी कामना आवे, न तो ये काया तेरी है, न ये तेरी माया है। जब माया नहीं तेरी, दादुरे तन अपना नहीं तो कैसे भया संसारा। जब ये तन ही अपना नहीं तो ये संसार अपना कैसे होगा, ये भी नहीं है अपना। संसार की वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ कोई भी अपना नहीं होगा। तब यूं मेरी कामना आवे, प्राण पुरुष जब गैया। और ये मेरा मेरा तेरे काम भी नहीं आएगा। जिसको तू मेरा कह रहा है, ये तेरे तो वेरी बन जाएंगे अंत में। प्राण पुरुष जब गया, जब प्राण चले जाएंगे, निकल जाएंगे, तो सब कहेंगे कि काटो काटो, सब कहे निकालो निकालो, जल्दी निकालो। कोई भी रखने का नाम नहीं लेगा। राव रंग सब राजा राणा, सभी को बोरावे। चाहे राव हो, राजा हो, रंग हो, चाहे राणा दीवान हो, कोई भी हो, ये माया सबको बोरा रही है, सबको बहका रही है। छत्रपति भूपति तिनके संग चलती बेर न आवे। बड़े बड़े राजा जो बादशाह चक्रवर्ती सम्राट होते हैं, अपने ऊपर छत्र धारण करके चलते हैं, हाथी की पालकी पर, हाथी के होदे पर। लेकिन जब समय आएगा और अंतिम समय आएगा, मृत्यु आएगी, उस समय ये न तो हाथी साथ चलेगा, न पालकी साथ चलेगी, न नौकर चाकर या वो छत्र साथ चलेगा। सब यहीं के यहीं छोड़ के जाना है। जसवंत धर पोडाइया, माल बिराने हाथ। जसवंत राजा, जोधपुर के राजा जब मर गए तो सब उसका माल खजाने में जमा कर दिया, खाल से कर लिया। जब उसकी मृत्यु से वापस जीवित हो गया तो देखा मेरे आभूषण, मेरे वस्त्रादि, मेरे सोने चांदी के हार वगैरह ये सब कहाँ गए? बोले कि महाराज खाल से कर लिया। तो जसवंत जी कहने लगे कि जसवंत धर पोडाइया, माल बिराने हाथ। मरते सब माल दूसरों का हो जाएगा, तुम्हारा कुछ भी नहीं रहेगा। चेत विचार जान जी, अपने माया संग न जाए। अरे अज्ञानी प्राणी, तू विचार करके और चेतन कर ले अपने जीव आत्मा को, जो माया मोह से मोहित होकर सोई पड़ी सुप्त अवस्था में, उसको जागृत कर ले, चेतन हो जा। माया संग न जाई, ये माया कभी साथ जाने वाली नहीं है। गणा दिन
सो लियो रे अब जाग मुसाफिर जाग गणा दिन, सो लियो रे अब जाग मुसाफिर जा। गणा दिन, कितने दिन हो गए सोते सोते, इतनी उम्र निकल गई अभी भी सो रहा है। इसलिए चेत विचार जान जी, अपने अपने मन में ये विचार करके और चेतन हो जा, सावधान हो जा, जाग जा। ये माया तेरे संग में जाने वाली नहीं है। दादू हरिभज समझ सयाना रहो राम ल्योलाई। इसलिए दादू जी महाराज कहते हैं कि तू परमात्मा का भजन कर ले, हरि का भजन कर ले, रहो राम ल्योलाई। चामड़ा की पुतली भजन कर ले, तू भजन कर ले, तू भजन कर ले। ये चामड़ा की पुतली तो है, तो भजन कर ले। चामड़ा का हाथी घोड़ा और चामड़ा का बामण मणिया, चामड़ा का दूध में चामड़ा पी है। हाँ, तो चामड़ा का ही मोटर, चामड़ा का ही बेल है, चामड़ा में दूध है। तो इसलिए ये चामड़ा की पुतली तू भगवान का भजन कर ले। माता बहनों को भजन आता है, बोलते हैं। तो चामड़ा की पुतली भजन कर ले, हरि का भजन कर ले, रहो राम ल्योलाई। परमात्मा से अपनी लगन लगा लो, समय है। नहीं तो इस संसार में कोई भी नहीं रहेगा, सबको जाना है, रहना नहीं देश वीराना है। न शरीर रहेगा, न ये संसार रहेगा, सब जाए, शरीर सहित सब जाएगा। कहूं कहां लग और जन रज्जब जगदीश भज, कुछ सुकृत को दौर। अगर कुछ करना चाहते हो तो समय रहते हुए कुछ सुकृत पुण्य परोपकार कर लो, कुछ भजन कर लो, तो ये तुम्हारे साथ जाएंगे। रहसी एक उपावनहारा और चलसी सब संसारा। एक उपावनहारा, एक उत्पन्न करने वाला है परमात्मा ही रहेगा, बाकी सब जाएंगे। चलसी सब संसारा, सारा संसार जाएगा। चलसी गगन धरणी सब चलसी, आकाश भी चले जाएगा तो धरती भी जाएगी। पवन और पानी ये भी जाएंगे, चंद्रमा सूर्य इत्यादि ये भी सब जाने वाले हैं। चलसी दिवस रेणवी चलसी, चलसी जुग जमवारा, और दिन रात, और ये सब जाने वाले हैं। काल व्याल पुनि चलसी, काल भी खत्म होगा। जब परमात्मा अपने में लीन कर लेगा, इस सृष्टि का प्रलय करेगा तो सब नष्ट हो जाएंगे, कुछ भी नहीं रहेगा, ये सब पसारा खत्म हो जाएगा। चलसी स्वर्ग नरक भी चलसी, जो स्वर्ग नरक मानते हैं वो भी जाएगा। चलसी बूचनहारा, और चलसी सुख दुख भी चलसी, चलसी कर्म विचारा, सब कुछ जाने वाले हैं। तो फिर तुम कौन से अमर रहोगे? इसलिए विचार करके देखो कि ये सुख दुख भी जाने वाले हैं, कर्म भी सब नष्ट हो जाएंगे, सब चले जाएंगे। जो कुछ किया, चाहे सुख पाया चाहे दुख पाया, वो परमात्मा में लीन हो जाएंगे। चलसी चंचल निश्चल रहसी, चलसी जे कुछ कीना, दादू देख रहे विनाशी और सबे गट क्षीणा। अब कोई शंका भी कर सकते हैं कि जब सुख भी जाएगा और दुख भी चला जाएगा और कर्म भी चले जाएंगे, तो फिर हम क्यों दुख पाएं, क्यों भजन करें? क्या हमें ऐसी परेशानी आ रही जो हम भजन करें? तो सुख भी जाएगा, क्योंकि सुख भी स्थायी नहीं रहने वाला, सुख भी बदलता रहता, और दुख भी, दुख आ गया फिर सुख आ जाएगा, दुख चला जाएगा और सुख आ जाएगा, सुख आ गया तो सुख चला जाएगा और फिर दुख आ जाएगा। ये चक्कर चल रहा है। ये जीव 84 में जाएगा। ये जब तक ये जीव रहेगा तब तक सुख और दुख का क्लेश इससे मिटेगा नहीं, इसके द्वंद्व मिटेंगे नहीं, और तब तक नरकादि और 84 का दुख भोगता रहेगा। अब परमात्मा पढ़ ले तो न जाने कब करेगा, लेकिन ये पहले इतना दुख पाएगा और इतनी 84 लाख जून में ये भटकता ही रहेगा। इसलिए कहते हैं कि पहले मनुष्य जन्म का ये लाहवा ले लो, मौका है, अवसर है, और इस अवसर में रहते हुए भगवान का भजन करके लाहा ग्रहण कर लो। चलसी निश्चल चलसी चंचल निश्चल रहसी, चलसी जे कुछ कीना। और ये चंचल माया है, ये सब जाने वाली है। निश्चल तो एक परमात्मा ही रहेगा, बाकी परमात्मा ने जो कुछ ये किया है, ये आकार बनाए हैं, 5 तत्वों की सृष्टि बनाई है, ये सब कुछ किया हुआ सब जाएगा। दादू देख रहे अविनाशी और सबे घट क्षीणा।
दादू जी महाराज कहते हैं कि तुम अगर देखना ही चाहते हो तो उस परमात्मा जो अविनाशी, जिसका कभी विनाश नहीं होता है, उस परमात्मा को देखो, वो सदा रहने वाला है। बाकी सबे गट क्षीणा, प्रत्येक प्राणी मात्र जाने वाला है। चला लक्ष्मी चला प्राणा चलम जीवित यौवनम, चला चले चे संसारे, धर्म एको ही निश्चल है। लक्ष्मी भी जाएगी तो विष्णु भी जाएंगे, महेश भी जाएंगे, ब्रह्मा भी जाएंगे, ये जवानी भी जाएगी, ये संसार की माया कोई निश्चल नहीं, निश्चल तो एक परमात्मा ही है। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, मामू पेते तु कौनते पुनर्जन्म न विद्यते। गीता में कहते हैं भगवान 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में कि आ ब्रह्म भुवना लोका, ये ब्रह्मा से लेकर ये 3 लोक 14 भुवन, ये सारे पुनरावर्तिनो अर्जुन, हे अर्जुन ये सब नष्ट होने वाले हैं, जन्मते और मरते, जन्मते और मरते हैं। इसलिए मामू पेते तू कौनते, अगर तू मुझको प्राप्त कर लेगा, मुझे मेरी शरण हो जाएगा, तो हे कौनते, हे अर्जुन, पुनर्जन्म न विद्यते, फिर ये इस जीव का जन्म नहीं होगा, अर्थात अमर गति को प्राप्त हो जाएगा। यही कली हम मरने को आए, मरण में तुम संग पठाए, जब ते यूं हम मरण विचारा, तब ते आगम पंथ संवारा। मरण देख हम गर्व न कीना, मरण पटाए सो हम लीना, मरना मीठा लागे मोई, मरने मीठा सुकोई, मरने पहली जे मरे जो कोई, दादू सो अजरावर होई। यही कली हम मरने को पठाए। इस जीव को परमात्मा ने जब बनाकर पैदा करके भेजा है, इस जीव को बनाकर भेजा है, तो इसके साथ ही मृत्यु को साथ में लगा दिया है। इसका भाई एक मृत्यु रूपी भाई इसके साथ में ही लगा दिया कि जाओ ये तुम्हारे साथ में। मरण मीत उन संग पटाए, उस हमारे साथ में एक मित्र पटा दिया। कौन सा मित्र पटाया? मृत्यु को। ये मृत्यु हमारे साथ में, ये माँ जाया भाई, चाहे माँ जाई बहन मान लो, चाहे भाई मान लो, ये मृत्यु हमारे साथ ही रहेगी सदा। जब से जन्म हुआ तब से ही मृत्यु साथ लग गई है, और मरने के लिए भगवान ने भेजा कि जाओ भगवान का भजन करो, मेरा भजन करो तो मरोगे नहीं, बाकी इस दुनिया में तो जो आया है सो सब मरेंगे। इसलिए इस दुनिया में भेजा ही मरने के लिए कि तुम मरने, जब तक नहीं मरो तब तक मेरा भजन करके मुझे प्राप्त कर लो तो मरने से बच जाओगे। जब ते यूं हम मरण विचारा, और जब हमने ये विचार कर लिया कि हमारी मृत्यु निश्चित है, मृत्यु ध्रुव मृत्यु यानी ध्रुव सत्य है मृत्यु। गीता में भगवान कहते हैं कि मृत्यु तो प्रत्येक जीव की होना निश्चित है, कहां होगी, कब होगी, कैसे होगी, ये परमात्मा के हाथ, अपने कर्मों के हाथ है। परमात्मा भी क्या करेगा उसमें, कर्मों के अनुसार। परमात्मा ने तो गिनती के श्वास दे दिए, अब आप उसको चाहे एक दिन में खर्च करो, चाहे 10 साल में खर्च करो, चाहे 100 वर्ष में पूरे करो। उन्होंने तो 100 वर्ष की आयु दे दी है प्रत्येक जीव को। अब समय के अनुसार कलयुग आता जा रहा तो आयु कम होती जा रही है, लेकिन शास्त्र प्रमाण 100 वर्ष का मानते हैं। तो हमारी आयु तो निश्चित है, श्वास निश्चित है। और अब हम अगर विचार कर लें कि हमारे इन श्वासों को, हमारे इन जो अमूल्य श्वास है, अमूल्य हीरे रूपी रत्न रूपी श्वास है, इनको व्यर्थ न गंवाकर हम विचार करके परमात्मा का और सुमरण करें, भजन करें, तो आगम निगम पंथ संवारा। तो हमने तो आगम पंथ यानी परमात्मा का जो मन वाणी बुद्धि से अगम अगोचर परमात्मा का परम तत्व जो ठिकाना है, उस स्वरूप को हमने संभाल लिया, उस मार्ग को हमने अपना लिया। मरण देख हम गर्व ने कीना, मृत्यु तो होना निश्चित है, लेकिन हम मरण दूसरों के मृत्यु को देखकर हमने गर्व नहीं किया, अहंकार नहीं किया कि हम थोड़ी मरेंगे, ये तो ये मरा है, हम नहीं मरेंगे। ये जीव कभी नहीं सोचता कि मैं मरूंगा, लेकिन अगर जिसने सोच लिया तो वो अहंकार नहीं करेगा कि मरना है, जब भी बुलावे तभी उठ चले, परमात्मा जब भी बुलावे उस समय उठ के चल देंगे। मरण पटाए सोम लेना, परमात्मा ने हमें जो भेजा है तो हम सैर सुख को स्वीकार करते हैं। परमात्मा के जो भगत होते हैं, जीवन मुक्त श्रेणी के महापुरुष होते हैं, अगर मृत्यु भी आ जाए